अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से उस बड़े सरप्राइज़ का ऐलान कर दिया गया है जिसका इंतज़ार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर और वोटर्स को तो था ही। इसके अलावा इमरान खान के मुखालफिन भी बड़ी शिद्दत के साथ इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि इमरान खान साहब कब अपने इस सरप्राइज़ का ऐलान करते हैं और कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में उतारे जाते हैं। इस हवाले से अब बाकायदा ऐलान कर दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर पूरे मुल्क की तमाम सियासी जमातों पर सबकत हासिल कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात के तौर पर सामने आई है जो इस वक्त पूरे मुल्क में मौजूद है। तमाम सूबाई इकाइयों में एक मजबूत प्रेजेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़ाहिर की गई है और बड़े अहम और बड़े मजबूत उम्मीदवार जहां मैदान में उतारे गए हैं, वहीं कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिसके ऊपर पार्टी कारकुनों की जानिब से शदीद तनकीद का जो है उनको निशाना बनाया जा रहा है और कुछ के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इनको टिकट जारी नहीं किए जाने चाहिए थे। लेकिन अब ये टिकट जारी हो चुके हैं। देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अपने उम्मीदवारों से कुछ से टिकट वापस लेती है। अवामी रद्द-ए-अमल के तौर पर हम माजी में ऐसा देखते आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों की, अपने हामियों की जानिब से शदीद तनकीद के बाद इस तरह के फ़ैसले करती रही है। देखना यह है कि वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर तनकीद की जा रही है, उनके नाम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक बात ये साबित हो गई है कि इमरान खान साहब एक रिवायती सियासतदान नहीं है। वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की उनकी सलाहियत है। वो बड़े बोल्ड फैसले करने की हिम्मत जुर्रत रखते हैं। वो फैसले जो रिवायती सियासतदान नवाज शरीफ साहब हों, आसिफ जरदारी हों, मौलाना हों या जो दीगर रिवायती सियासतदान हैं, वो शायद वो फैसले करते हुए 100 बार सोचें और 100 बार सोचने के बाद भी उनकी हिम्मत ना पड़े और वो उस तरह के फ़ैसले ना कर सके जिस तरह के फ़ैसले इमरान खान साहब पलक झपकते हुए कर गुजरते हैं। इमरान खान साहब इस वक्त अडियाला जेल में हैं, लेकिन अडियाला जेल में बैठ कर भी वो पूरे पाकिस्तान की सियासत को काबू किए हुए हैं। पूरे मुल्क की सियासत आज भी इमरान खान के नाम से शुरू होती है और इमरान खान के नाम पर ख़त्म होती है। जब इमरान खान साहब का नाम टीवी चैनल्स पर और अखबारात पर जब उनके नाम की पाबंदी थी, तब भी इशारों में चेयरमैन पीटीआई सलमान के अब्बा और इस तरह की इस्तेलाहात इस्तेमाल की जाती थी इमरान खान साहब के लिए। और लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत का महवर रहे और बड़े बड़े नाम, नवाज शरीफ जैसे नाम पाकिस्तान में मुल्क के अंदर मौजूद रहे, लेकिन उनकी इस मौजूदगी को शायद किसी ने उस तरफ ध्यान तक नहीं दिया। और आज इमरान खान साहब की जानिब से ये अहम फ़ैसला किया गया है और हैरान कुन बात यह है कि पीटीआई की जानिब से पूरे मुल्क के तमाम हलकों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। यानी 266 हलके हैं इस वक्त कौमी असम्बली के आम इंतखाबात में जनरल सीट्स पर और इन तमाम सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। चंद एक ऐसे हलके हैं जहां पर अभी तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया जाना बाकी है, लेकिन अक्सरियत के ऊपर ऐलान किए जा चुके हैं और मिला जुला रद्द-ए-अमल इस तरह हम कह सकते हैं कि अक्सरियत के ऊपर पार्टी के नज़रियाती कारकुनों को इस मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होने वाले, मसाइल और मुश्किलात झेलने वालों को पीटीआई की जानिब से टिकट दिया गया है। और कुछ ऐसे नाम हैं जैसा कि मैंने बताया जिनके ऊपर तनकीद की जा रही है कि इनको टिकट क्यों जारी किया गया। वो कौन लोग हैं वो भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपने इस बोल्ड फैसले से एक बार फिर अपने मुखालफिन को परेशान कर दिया है। पूरे मुल्क में अहम अहम जो सियासतदान हैं वो उनके मुकाबले में पीटीआई के कौन कौन से उम्मीदवार मुकाबला करेंगे वो आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे और साथ ये भी बताते हैं कि इमरान खान साहब ने अब पाकिस्तान की सियासत से मौरूसियत का बाकायदा ख़ात्मा कर दिया है। ये वो इकदाम है जिसकी इस मुल्क की सियासत को, इस मुल्क को बहुत अशद जिसकी ज़रूरत थी। और आप देखें कि नवाज शरीफ साहब की नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना की जेयूआई हो या दीगर सियासी जमातें हों, यहाँ मौरूसियत है।
और एक ख़ानदानी बिज़नेस कंपनी के तौर पर इन सियासी जमातों को चलाया जा रहा था, और अब इमरान खान साहब ने आकर ये टैबू तोड़ दिया है। और हैरान कुन बात यह है कि इमरान खान साहब को जिस काम से डराया जाता था, इमरान खान साहब ने वो काम खुद वो कर दिया है। यानी कहा जाता था कि इमरान खान साहब को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, उनको जेल में डाला जाएगा, उनकी पार्टी तोड़ी जाएगी और उसके बाद उनकी पार्टी का टिकट लेने वाले कोई नहीं होंगे। लेकिन इमरान खान साहब भी जेल में चले गए, वो वहाँ से बैठकर पार्टी चलाते रहे। और एक और अहम ख़बर आपके साथ भी आप शेयर कर देते हैं कि पीटीआई की जानिब से प्लान बी भी जो है वो बाकायदा सामने आ गया है। और प्लान बी पीटीआई की जानिब से ये बनाया गया है कि पीटीआई की जानिब से अपने तमाम जो उम्मीदवार हैं जिनको टिकट जारी किए गए हैं, इनको एक नहीं बल्कि 2 टिकट जारी किए गए हैं। और एक टिकट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, दूसरा ब्लैंक टिकट है। यानी पीटीआई की जानिब से ये हिकमत अमली तय की जा चुकी है कि कल हफ्ते के रोज़ अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई को नहीं मिलता तो फिर मुतबादल के तौर पर एक ब्लैंक टिकट भी जारी किया गया है और मुतबादल प्लान पीटीआई की जानिब से बनाया जा चुका है। और इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि पीटीआई की जानिब से किसी किस्म की जो हमदर्दी के तहत या जो एक समझे कि मौजूदा हालात में पीटीआई का जो मुकदमा है उसको इंसानी बुनियादों पर या मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात होने के बुनियाद पर लड़ने की बजाय आइनी और कानूनी और असूली जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर लड़ने का फ़ैसला किया गया है। और कल हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, मेरे ख्याल में शायद चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने कमज़ोर नज़र ना आए, बल्कि कल मुझे लगता है कि वो एक अच्छी और तगड़ी पोजीशन पर होंगे। बड़े बेहतरीन दलाइल मेरे ख्याल में उनकी जानिब से सामने आएंगे। और देखना ये है कि क्या ये प्लान बी इसके ऊपर अमल दरामद की नौबत आती है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई को मिल जाता है। इमरान खान साहब ने एक बार फिर अपने तमाम मुखालफिन को नॉकआउट किया है और उन्होंने कहा है कि वो डील नहीं करेंगे, अपने असूलों के साथ इस मुल्क में सियासत करेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इमरान खान की उंगली के गिर्द हमें घूमती हुई नज़र आती है। और इमरान खान साहब के इस फैसले से नून लीग की एक तरह से आप समझे कि सिटी गुम हो चुकी है, सख्ता तारी है। नून लीग के ख़िलाफ़ लाहौर में बड़े तगड़े उम्मीदवार पीटीआई की जानिब से उतारे गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर सामने आई है। सबसे बड़ी सियासी जमात इस तरह कि इस वक्त मुल्क में 266 हलके हैं और पीटीआई की जानिब से तमाम 266 हलकों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। और जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे लोगों पर एतराज़ किया जा रहा है। उनमें से एक एतराज़ तो इम्तियाज़ आलम है। ये कौमी असम्बली के हलका NA 161 पर 161 पर इनको टिकट जारी किया गया है। लिस्ट मैंने देखी है, लिस्ट के अंदर इनका नाम मौजूद है। और इसी के ऊपर पीटीआई की जानिब से जो कारकुनान और उनके हामी हैं वो शदीद रद्द अमल दे रहे हैं, क्योंकि इम्तियाज़ आलम माजी में इमरान खान के हवाले से बड़ा सख्त और एक तरह से घटिया किस्म का मौक़िफ़ रखते थे। और लेकिन रजीम चेंज के बाद हमने देखा कि शायद वो भी पीटीआई की इस फस्तायत, पीटीआई के ख़िलाफ़ होने वाली इस फस्तायत के ख़िलाफ़ वो भी उठ खड़े हुए, पीटीआई के मौक़िफ़ की हिमायत करते रहे। पीटीआई के और उसके कारकुनों, रहनुमाओं और उनके जो अहल खाना हैं उनके साथ होने वाले मज़ालिम पर इन्होंने आवाज़ उठाई। और अब पता नहीं किस वजह से इनको ये टिकट जारी किया गया है। कल तक या परसों तक ये तफसीलात हमारे सामने आ जाएंगी और ये पता चल जाएगा कि इम्तियाज़ आलम साहब को टिकट मिलने की वजह क्या है। क्या वकला के अंदर या उनकी जो लीगल टीम है या जो पीटीआई के इस वक्त रहनुमा हैं, क्या उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और ये इनको टिकट जारी करने की जो है वो लॉबिंग की गई है। बहरहाल ये देखना है, 1-2 रोज़ तक ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से शेख रशीद साहब को गुड बाय कह दिया गया है और शेख रशीद के हलके में अब बाकायदा पीटीआई ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। लेकिन उन पर भी तनकीद जारी है और कहा जा रहा है कि जिस उम्मीदवार को पीटीआई ने टिकट दिया है शेख रशीद के मुकाबले में, उसको हलके के लोग भी बहुत कम जानते हैं। गुज़श्ता इलेक्शन उन्होंने नून लीग के टिकट पर लड़ा था और उसके बाद नून लीग ने भी उनको टिकट नहीं दिया और अब पीटीआई की जानिब से हैरान कुन तौर पर उनको ये टिकट दिया गया है। देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब के इन फैसलों के ऊपर तनकीद के बाद कोई फ़ैसले तब्दील होते हैं, कुछ लोगों से टिकट वापस लेकर दीगर लोगों को दिए जाते हैं या नहीं।
इसके अलावा आप देखें कि पीटीआई के इस फैसले के बाद मुल्क में एक तरह से हलचल शुरू हो चुकी है। दीगर सियासी जमातें, उन्होंने भी, मुस्लिम लीग नून हो या दीगर पीपल्स पार्टी हो, उनकी जानिब से भी हलकों अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी टिकटों का ऐलान किया गया। लेकिन उस तरह की हलचल, गहमा गहमी, सियासी जो रौनक है वो हमें पहले नज़र नहीं आई, जिस तरह अब हमें पीटीआई के इन इलेक्शन आम जो टिकट का जो ऐलान है उसके बाद हमें नज़र आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उम्मीदवारों को टिकट जारी किए गए हैं उनकी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब दोनों नशिस्तों से आउट हो चुके हैं। ये इलेक्शन इमरान खान के बग़ैर होंगे, वो जेल में हैं और इलेक्शन भी कंटेस्ट नहीं कर रहे। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को टिकट दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहर बानो भी मैदान में उतरे हैं। मेहर बानो और शाह महमूद कुरैशी में एक को टिकट जारी किया जाएगा। अगर शाह महमूद कुरैशी की मंजूरी हो जाती है तो फिर उनको टिकट मिलेगा या फिर मेहर बानो कुरैशी को दिया जाएगा। इसके अलावा परवेज़ इलाही और उनके ख़ानदान भी इलेक्शन से आउट हो गए हैं। जुल्फ़ी बुखारी को भी टिकट जारी नहीं किया गया। शेख रशीद के मुकाबले में पीटीआई ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर अभी उम्मीदवार फाइनल नहीं हो सके। इसके अलावा मुराद सईद, उमर अयूब, असद कैसर, शहराम तरकई, अली मोहम्मद ख़ान, शानदाना गुलजार को भी टिकट जारी कर दिया गया है। मुराद सईद के कागजात मुस्तरद होने की सूरत में कमाल खान आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा शहरियार अफरीदी, शेर अफजल मरवत, अली अमीन गंडापुर को भी टिकट जारी किए गए हैं। शुएब शाहीन, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, उनकी साहबजादी ईमान ताहिर, लतासब सत्ती, अयाज अमीर भी मैदान में उतर चुके हैं। इसके अलावा उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज़ डार, उमैर खान न्याजी, अली अफजल शाही, रियाज फतियाना और जंग से शेख वकास अकरम को भी टिकट मिल गया है। इसके अलावा पीटीआई ने लाहौर में नून लीग के मुकाबले में भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। नवाज़ शरीफ के मुकाबले में पीटीआई की आयरन लेडी यास्मीन राशिद को मैदान में उतारा गया है और मेरे ख्याल में नवाज़ शरीफ साहब अपनी ज़िंदगी की ये शिकस्त उनको पहली बार शायद चखनी पड़ेगी और एक ख़ातून से मुझे लग रहा है कभी इम्कान है कि वो इलेक्शन हारेंगे। इसके अलावा बिलावल के ख़िलाफ़ ज़हीर अब्बास खोखर को मैदान में उतारा गया है। शहबाज शरीफ का मुकाबला अफजल अजीम एडवोकेट करेंगे। हमज़ा शहबाज और आलिया हमज़ा आमने सामने होंगे। NA 129 से साबिक गवर्नर मियाँ अज़हर, जो हमाद अज़हर के वालिद हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे। मरीम नवाज़ और अयाज सादिक समेत लाहौर के 4 हलकों में पीटीआई उम्मीदवारों का अभी फ़ैसला नहीं हो सका। इसके अलावा पीटीआई के ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज़ शाह, आमिर डोगर, जमशेद दस्ती, हलीम आदिल शेख, आलमगीर ख़ान और ज़हूर आगा भी पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। टिकट हासिल करने वाले दीगर उम्मीदवारों में मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक और ईमान ताहिर शामिल हैं। NA 1 से चित्राल से अब्दुल लतीफ़, NA 2 सवात से डॉक्टर अमजद, NA 3 सवात से सलीमुर रहमान को भी टिकट जारी किए गए हैं। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, बड़े अहम नाम हमें देखने को मिल रहे हैं और नून लीग के ख़िलाफ़ जो लोग मैदान में उतारे गए हैं वो भी सबसे अहम मेरे ख्याल में मुकाबले हमें वहीं पर देखने को मिलेंगे। और देखें कि किसी और सियासी जमात ने पूरे मुल्क में इतने ज़्यादा उम्मीदवार खड़े नहीं किए जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खड़े किए गए। कोई हलका खाली नहीं छोड़ा गया। अभी 33 हलकों के ऊपर फैसला होना बाकी है, लेकिन कोई हलका खाली नहीं छोड़ा जा रहा। हार होगी अगर कहीं तो होगी, कमज़ोर उम्मीदवार अगर है तो उसकी जगह तगड़ा उम्मीदवार भी शायद आने वाले चंद दिनों में कोई खड़ा किया जाए, लेकिन हल्का कोई खाली नहीं छोड़ा जा रहा। और देखें कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो टिकट जारी किए गए हैं, टिकटों पर पुराने चेहरे, वकला और दरीना कारकुनान भी मैदान में उम्मीदवारों के तौर पर सामने आए हैं और कुछ नामवर रहनुमा हैं जिन्हें टिकट जारी नहीं किया गया, वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे बड़ा नाम तो जुल्फ़ी बुखारी का है, जिन्हें तहरीक इंसाफ ने अटक से टिकट जारी नहीं किया। उनके मुकाबले में मेजर ताहिर सादिक और उनकी बेटी ईमान ताहिर को टिकट जारी किया गया है। जुल्फ़ी बुखारी का शुमार इमरान खान साहब के करीबी साथियों में होता है, ताहम वो बैरून मुल्क हैं, इस वजह से शायद उन्हें टिकट जारी नहीं किया गया। दूसरा अहम नाम आप देखें कि डॉक्टर बाबर अवान को टिकट जारी नहीं किया गया। इस्लामाबाद के 2 हलकों से इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, ताहम तहरीक इंसाफ ने उनके बाबर अवान की बजाय वकील शुएब शाहीन और दूसरे हलके से अपने दरीना कारकुन आमिर मुग़ल को तरजीह दी है।
और ज़राए का कहना है कि 9 मई वाक़यात के बाद डॉक्टर बाबर अवान लंदन रवाना हो गए थे, जिसके बाद पार्टी में उनकी जगह दीगर रहनुमाओं ने ले ली है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़श्ता हुकूमत में वफाकी वज़ीर रहने वाले शफ़कत महमूद को भी PTI ने टिकट जारी नहीं किया। उनके मुकाबले में लाहौर से डॉक्टर यास्मीन राशिद मैदान में उतरेगी। शफ़कत महमूद भी 9 मई के वाक़यात के बाद खामोशी इख्तियार कर ली थी। उन्होंने टिकट न मिलने के बाद कागजात नामजदगी वापस लेने का ऐलान किया है। जमशेद दस्ती और उनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा ने भी टिकट न मिलने के बाद कागजात नामजदगी वापस लेने का ऐलान किया है। मुसर्रत जमशेद चीमा पंजाब हुकूमत की तर्जमान रह चुकी हैं। ताहम 9 मई के बाद उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। तहरीक इंसाफ हुकूमत में मुआशी अमूर के तर्जमान मुजम्मिल असलम को भी टिकट जारी नहीं किया गया। उन्होंने कराची के हल्का NA 241 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। ताहम टिकटों के ऐलान के बाद उन्होंने कागजात वापस लेने का ऐलान किया है। मुजम्मिल असलम ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अपने पार्टी का जो मौक़िफ़ है, जो बयानिया है, भरपूर तरीके से उसका दिफा भी करते हैं और उसको फैलाते भी हैं। इसके अलावा इमरान खान के लीगल अमूर पर तर्जमान रहने वाले नईम हैदर पंजोथा के टिकट्स पर ताहाल फैसला नहीं हो सका। वो कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों से कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। लाहौर से तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा अली एजाज बुटर को भी टिकट जारी नहीं किया गया। ये कौमी असम्बली के हल्के हैं। इंशाअल्लाह जब सूबाई असम्बलियों की जो तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि मुल्क भर की जो मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियाँ हैं उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। अब तक ये तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। यकीनन ये पाकिस्तान की सियासत में आने वाले आम इंतखाबात में ये फ़ैसले बहुत अहमियत के हामिल होंगे और यहीं से मुस्तकबिल की क़यादत हमें देखने को मिलेगी। बहुत सारी सियासी जमातें जहाँ पर नई सियासी क़यादत के हवाले से तकरीबन जो प्रोसेस है वो रुक चुका है और ये सियासी जमातें एक फैमिली कंपनी बन चुकी हैं और बाहर से किसी को इन सियासी जमातों में आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। ये बंदर बांट घरों के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, जानने वालों के अंदर ही ये चल रही है। दूसरी जानिब PTI की जानिब से अपने अक्सर नज़रियाती कारकुनान और मुश्किल वक्त में मुश्किलात बर्दाश्त करने वाले, पार्टी के साथ खड़े रहने वाले जो कारकुनान थे उनको टिकट जारी किए गए हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।